तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का, यहाँ पर बोला गया है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो वह भाववाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला है यहाँ पर हमारा मिठाई, दूसरा है आपका चतुराई, तीसरा लड़ाई और चौथा है आपका उतराई। ठीक, और हमने आपको एक ही बात बोली है, जब कभी भी आप भाववाचक संज्ञा की पहचान करोगे तो आप हमेशा ही याद रखोगे कि यदि संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक जातिवाचक संज्ञा और दूसरा यहाँ पर सर्वनाम, ये तीन चीज़ों में हमेशा क्या होता है कि प्रत्यय जोड़कर ही एक भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। लेकिन इसके बाद यदि दूसरे पार्ट की बात की जाए तो दूसरे पार्ट में क्या होता है कि एक होता है आपका विविध, एक होता है आपका क्रिया और एक होता है आपका विशेषण और एक होता है क्रिया विशेषण। यदि इनकी बात की जाए तो इनमें आपका प्रत्यय जोड़ा भी जाता है और हटाया भी जाता है, तब आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है। अब यहाँ पर देखोगे तो चतुर प्लस आई चतुराई, लड़ प्लस आई लड़ाई, उतर प्लस आई उतराई, तो यहाँ पर ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मिठाई की बात की जाएगी तो मिठाई एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, ये आपकी कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक, कौन सी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है वहाँ बहुत भीड़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, ध्यान से समझिएगा इसे। तो ये जो आपका रेखांकित पद है इसमें आपकी संज्ञा पूछी गई है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है यहाँ पर आपका जातिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा है आपका नोटा यानी कि नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए वहाँ बहुत भीड़ है। अब भीड़ जो है, भीड़ क्या है, एक ग्रुप को दर्शा रहा है। भीड़ जो शब्द है ये किसे दर्शा रहा है, एक ग्रुप को दर्शा रहा है यानी कि समूह को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा है आपका नोटा यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर जो लोग होते हैं वो ये टिक कर देते हैं कि इसका नोटा आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये आंसर आपका गलत रहता है। क्यों? आपने देखा कि इसमें क्या है, इसमें समूहवाचक संज्ञा है और यहाँ पर आप देख रहे हो तो समूहवाचक संज्ञा का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपने क्या किया नोटा लगा दिया, लेकिन ये आपका गलत आंसर रहेगा। क्यों आंसर रहेगा गलत आपका, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका भीड़ शब्द है हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में अच्छे से पढ़ाया था कि जो संज्ञा होती हैं वो सामान्य रूप से आपकी तीन प्रकार की होती हैं। वो कौन सी होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन यदि विशेष रूप से बात की जाए तो वहाँ पर जो संज्ञाएं होती हैं वो पांच प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, एक होता है आपका द्रव्यवाचक और एक होता है आपका समूहवाचक। ठीक, ये पांच प्रकार की होती हैं। लेकिन ये पांच प्रकार की होती कैसे हैं, तो आप हमेशा ही याद रखिए ये जो आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, ये जो आपका जातिवाचक संज्ञा होता है इसी को दो भागों में और बांटा जाता है। यदि आपसे कभी पूछा जाए तो जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के आपके दो भेद होते हैं, एक होता है आपका द्रव्यवाचक और एक होता है आपका समूहवाचक। ठीक, तो याद रखिए, तो ये आपका समूहवाचक को प्रदर्शित कर रहा है ये शब्द आपका, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका जातिवाचक। क्यों? क्योंकि जातिवाचक ही आपका समूहवाचक होता है। ठीक, जातिवाचक के अंदर ही एक भेद आता है समूहवाचक। ठीक, इसके दो भेद होते हैं, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। ठीक, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका जातिवाचक। ठीक, इसका नेक्स्ट है देश में आज भी जयचंदों की कमी है। रेखांकित जो शब्द है इसमें हमारे यहाँ पर संज्ञा पूछी गई है। तो ये जयचंदो जो है इसमें हमें क्या करना है कि संज्ञा की पहचान करनी है। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर व्यक्तिवाचक, दूसरा है हमारा यहाँ पर जातिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा नोटा यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिए देश में आज भी जयचंद की कमी है। किसकी? जयचंद की कमी है। यदि जयचंद की बात की जाती तो वहाँ पर भी एक प्रॉपर नाउन होता यानी कि वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जयचंद के बारे में नहीं बोला गया है, तो ये आपका जो आंसर होगा ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जयचंदों का मतलब क्या हुआ कि जयचंद जैसे जो लोग हैं उनकी कमी है, जयचंद के जैसे जो लोग हैं उनकी कमी है। ठीक, ये बोला जा रहा है। तो यानी कि जब कभी भी कोई भी आपका नाउन हुआ, हमने आपको एक ही बात बोली है कि जब कभी भी आपका कोई भी नाउन हुआ यदि उसका बंटवारा कर दिया जाएगा तो हमेशा ही वह किस में जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा में। तो जयचंद ये सिर्फ एक होता तो वह प्रॉपर नाउन में आता, लेकिन जयचंदों की बात की जा रही है, लेकिन जयचंद जैसे लोग तो वह क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसका क्या कर दिया गया यहाँ पर
बंटवारा कर दिया गया। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और सही आंसर हमारा यही रहेगा। इसके बाद महात्म्य, महात्म्य शब्द में संज्ञा है, तो महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका जातिवाचक, दूसरा है आपका व्यक्तिवाचक, तीसरा है आपका भाववाचक और चौथा है आपका द्रव्यवाचक। हमने आपको अभी अभी बताया था, जैसे कि यदि हम यहाँ पर महात्मा की बात करें, महात्मा, तो महात्मा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो आप बोलोगे कि महात्मा जो है ये आपका एक यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन ये एक जातिवाचक संज्ञा है, तो हमने आपको अभी बताया था कि आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या जातिवाचक संज्ञा हो या फिर आपका सर्वनाम हो, तो उनमें हमेशा ही क्या होगा, यदि उसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो वह क्या बन जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा। तो ये क्या बन गया? आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक, यहाँ पर महात्मा जो है उसमें प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। ठीक, इसके बाद मधुर, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक, अब यहाँ पर मधुर जो विशेषण है इससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखें सबसे पहला है आपका मधुरिम, ये आपका गलत रहेगा, और माधुरी ये तो आप 100% बोलोगे ही कि ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, इसका नेक्स्ट आता है आपका मधुरता, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बचता है हमारा मधुर्य। अब इसे आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मधुर जो शब्द है, मधुर जो शब्द है उसके साथ या प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इसे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। लेकिन इससे संबंधित आपके कुछ पॉइंट और भी बनते हैं, जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि मधुर्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, काफ़ी शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं, तो आपको हमेशा बताना है शहद की तरह मीठा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रश्न जो है आपका काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है और ये रिपीटेड प्रश्न है ये आपका, कि मधुर्य जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा जाता है, तो आप हमेशा ही बताओगे कि इसमें क्या है, यड़ संधि है। और यड़ संधि के बारे में हमने आपको अच्छे से पहले ही बता रखा है संधि वाले टॉपिक में, जब संधि आपको पढ़ाई थी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर बोला गया है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका गंगा, दूसरा है लड़का, तीसरा है पुस्तक और चौथा है आपका पहाड़। ठीक, अगर पहाड़ की जगह पर यदि किसी पहाड़ का नाम होता है जैसे कि हिमालय वगैरह, तो यहाँ पर ये हो जाता आपका प्रॉपर नाउन, लेकिन ये कि आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर पुस्तक की जगह पर यदि आपका होता यहाँ पर जैसे कि आपका रामायण, महाभारत, गीता, इस प्रकार से होता तो वह एक प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन ये आपका नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि लड़का की बात की जाए तो लड़का में आपका कोई भी राम, श्याम, इस प्रकार से कुछ भी होता तो आपका हो जाता, लेकिन ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या रहेगा, गंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जातिवाचक संज्ञा से बना, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला है आपका मिठास, दूसरा है आपका सजावट, तीसरा है ममता और चौथा है बुढ़ापा। ठीक, मिठास की बात की जाए तो मिठास बनता है आपका मीठा से, और आप बोल दोगे जैसे कि मीठा आम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा, यानी कि ये विशेषण से बना है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सजावट, सजावट जो है सज प्लस आवट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ममता, ममता की बात की जाए तो यहाँ पर मम है, यानी कि मम का मतलब होता है कि मेरा, तो यहाँ पर ये किससे बना है आपका, ये बना है आपका सर्वनाम से मिलकर। ठीक, तो सर्वनाम से मिलकर बनाए तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जातिवाचक संज्ञा से। यदि बुढ़ापा में यदि बात की जाए तो क्या बनता है आपका बूढ़ा, क्या बनता है आपका बूढ़ा, और बूढ़ा जो शब्द है ये आपका क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, तो बूढ़ा से बना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है दुखी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक, अब यहाँ पर दुखी शब्द काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। सबसे पहला है आपका भाववाचक, दूसरा है आपका जातिवाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक और चौथा है संकेतवाचक। इसको तो वैसे ही कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर दुखी जो शब्द है, अब इसे आप ध्यान से देखिए, यदि किसी भी कोई भी दुखी शब्द को यदि देखेगा तो बोलेगा कि यहाँ पर भाव है, तो भाव को देखकर वो क्या करेगा कि भाववाचक संज्ञा लगा देगा, लेकिन ये आपका बिल्कुल ही गलत रहेगा। ठीक, भाववाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यदि दुखी की बात की जाए तो यहाँ पर दुख जो होता है, क्या दुख जो शब्द होता है ये आपका एक भाव होता है, ये आपका एक भाववाचक संज्ञा होता है। लेकिन यदि भाववाचक संज्ञा जो है
इसके साथ भी यदि हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा बनता है। ठीक, तो आप 100% याद रखेंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद नेक्स्ट है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। यदि प्रॉपर रावण के बारे में बात की जाती तो वो आपका एक क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रावण पैदा हो रहे हैं, यानी कि रावण जैसे लोगों की बात की जा रही है। तो जब बंटवारा किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा हो रहे हैं। यदि श्रवण कुमार की बात की जाती तो भैया आपका क्या हो जाता, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन श्रवण कुमार जैसे लोगों की बात की जा रही है तो वहाँ पर भी वो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर बोला गया है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए। तो सबसे पहला है आपका नदी, दूसरा है हिमालय, तीसरा गंगा और चौथा पवित्रता। ठीक, पवित्रता जो है, जो पवित्र से मिलकर बनाए तो इसे आप यहाँ पर कैंसिल कर ही दोगे। ठीक, इसके बाद गंगा, गंगा एक प्रॉपर नाउन होता है तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर दोगे। हिमालय, हिमालय पहाड़ों में से एक नाम दिया हुआ है तो वह क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचता है आपका नदी, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है, तो सबसे पहला है आपका गाय, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, होली, ये आपका एक त्योहार का नाम होता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है। ठीक, भाववाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय, ये भी आपका एक प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पर यदि मित्रता की बात की जाए तो मित्र जो है, देखिए किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। यदि यहाँ पर ये भी बोला जाता कि किस शब्द में ये जो आपका मित्र शब्द है, मित्र, मित्र जो होता है ये एक जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, इस प्रकार से बोला जाता तो भी आप इस प्रकार से ऐसे ही टिक करते, क्योंकि मित्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा के साथ यहाँ पर क्या किया, प्रत्यय जोड़ दिया गया तो भाववाचक संज्ञा बन गया। इसके बाद किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द हैं, सारे ही भाववाचक संज्ञा होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लड़का जो है, लड़का ये क्या है आपका, ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या देखना है, भाववाचक संज्ञा। ठीक, यदि गंगा की बात की जाए तो गंगा एक प्रॉपर नाउन होता है तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यदि यहाँ पर नदी पहाड़ की बात की जाए तो ये आपके एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचता क्या है हमारा, यही बचता है बचपन और योग्यता, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस रूप में रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा ऐसे। क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस रूप में रहती है, ए है आपका बहुवचन पुल्लिंग, बी है आपका एक वचन पुल्लिंग, सी है आपका बहुवचन स्त्रीलिंग और डी है आपका एक वचन स्त्रीलिंग। तो इसका जो सही आंसर रहता है, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि एक वचन पुल्लिंग होता है। ठीक,